धन्य है आज की ये घड़ी, आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंद कैसे करे, कैसे कर्म चले बंद कैसे करे। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेरे भव भव के मन के भरम, तो ही पहलेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होए हल्के हमारे करम, है सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले है सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करूं परमं पुरुष स्वरूप सतगुरुदेव सैन्य में जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा और बचाया, अनंत दुखदायी परम पूज्य आदरणीय श्री अमंती महाराज, जिन्होंने करुणा भरे हृदय से हमारा हाथ पकड़कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। वे अनंत दुखदायी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। परमात्मा की पावन वाणी सुनने के लिए आए हुए देवों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। ठीक आज से 2000 वर्ष पहले एक महान आध्यात्मिक संत का इस धरती पर आना हुआ है, और वे अध्यात्म योगी मुनिराज, जिन्हें हम आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से पहचानते हैं। महान विद्वान, कई सारे आध्यात्मिक ग्रंथ उन्होंने शासन के लिए दिए, और उन्हीं के समकालीन हुए हैं उमा स्वाति, एक गुरु भाई के दोनों, यानी भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 600 वर्ष बाद आचार्य कुंद कुंद देव हुए। उनका साहित्य पढ़ना और समझना कठिन, क्या कठिन, प्रयत्न करो तो वो भी समझ में आ जाए। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा, जो अपान जानती, जो अपनी आत्मा को जानता है, आत्मा को जानते आध्यात्म में
हाथ पे जोड़, दिन भरी हाथ जोड़ना कि हाथ पे जोड़, कुछ जोड़ना तो पड़ी। कौन बताए? जो आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वरूप को भी जानता है, वह देखता है इस अशुचि में अपवित्र शरीर में। शरीर कैसा है? अपवित्र है। कब देखा? शरीर का दशा देखेंगे तो ऑपरेशन थिएटर में जाओ, क्योंकि मैंने देखा है पेट फाटा हुआ ऑपरेशन करते मैंने देखा है। तो वे आचार्य महान आचार्य कहे जो पाणिचाती असई शरीर तत्व भिन्न जान सर्वं सो सत्यम जानते। जो आत्मा को इस अशुचि में अपवित्र शरीर से तत्वों से स्वभाव से जो भिन्न जानता है, अलग अलग जानता है, यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। दो तत्वों का जोड़ होता है उसका नाम जन्म, और दो तत्वों का विघटन होता है उसका नाम है मरण। हमें जन्म मरण का स्वरूप को भी नहीं समझा। तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं जो आत्मा को इस अशुचिमय अपवित्र शरीर में तत्वता स्वभाव से भिन्न जानता है, ज्ञान पूर्वक जानता है, ज्ञायक भाव रूप जानता है। ज्ञायक यानी जानने वाला, तू ही जानने वाला है, जानना तेरे ही बस की बात है। ज्ञानी जन कह रहे हैं कि दोनों ही तत्वों को भिन्न जानता है, वही संसार के सारे साहित्यों का सार है। सारे साहित्य वांग्मय पढ़ लिया, दोनों की भिन्नता तुम्हारे ज्ञान में नहीं आई है तो समझना हो, पढ़ा तो है पर ठीक न पढ़ पाए। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। मंगल प्रमाण तत्वात्म में बताए, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। नहीं, शरीर का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। भूलिए कि सर क्लास 9 शरीर जड़, शरीर उद्गल है, उद्गल गलता है, बिखरता है, जुड़ता है, बिखरता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श दिखाई दे रहा है, जिसका लक्षण है वर्ण गंध रस स्पर्श। आप शरीर नहीं, शरीर क्या है? दुनिया जी शरीर क्या है? दिखता है, वर्ण है, गंध है, रस है, ये उद्गल। आज भले सुंदर समय आने पर उजागर हो जाए, धीरे धीरे परिवर्तन आना है शरीर। कोई कुछ भी करे, परिवर्तन को रोकने में समर्थ तो तीर्थंकर नहीं है, वो सत्य करेगा ही सत्य। तुम्हें भ्रमा रहे आचार्य कुंद देव इस अशुचिमय शरीर में जो विराजमान है, ये अपवित्र शरीर है, ये भी जान लिया। और मैं त्रैकालिक शुद्ध आत्मा को मेरा स्वरूप त्रैकालिक शुद्ध है, बुद्ध है, मेरा काम दोनों को जान लिया। खाली सुनकर नहीं या पढ़कर नहीं, अनुभव से जानता है। उसके लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता, और सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता। और जो इनको अनुभव में आ गया और संसार में रहता हुआ अलग रहता है। एक भी शास्त्र पढ़ लिया, उसके ये ज्ञान आया कि ये तत्वतः दोनों ही भिन्न है, शरीर और आत्मा। तो एक शास्त्र
शास्त्र पढ़ना भी काफी है। और संसार के सारे शास्त्र पढ़ लिए और तुम्हारे ज्ञान में ये नहीं आया कि मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है, ये भिन्न है। इस बात को लेकर जिन्होंने आत्मसिद्धि लिखी, ये महान आचार्य कौन है? श्रीमद्राय उम्र के अनुसार शब्द झुंझुन के खानों के श्रीमद्राय अद्भुत अद्भुत है वह, सारे शास्त्रों का सार उसमें। पर था वही मालूम नहीं कि वो कटे लिखे हुए, ये भी तुम्हें मालूम नहीं। उन्होंने लिखा भाष्य देखा ध्यासती आत्मा देव समान, भरते बन्ने भिन्न थे जेम असी ने। भ्रम तो भ्रमणा है, भास है हमको, देव और आत्मा एक है। ये इसमें भ्रमित है आदमी, बहुत भ्रमित है, उसे पता ही नहीं, वो शरीर को आत्मा मान बैठा है। भाष्य देखा ध्यास, ऐसा भ्रमित उसने देह को कह दिया मैं आत्मा हूं। भाष्य देखा ध्यास की आत्मा देख समान, पढ़ते बनने दोनों ही भिन्न है, भिन्न थे, पढ़ते दोनों भिन्न थे, जेम अस्सी ने न्याय। अस्सी तलवार नहीं है, अस्सी तलवार वो ऊपर लगाने का तलवार, अस्सी तलवार नहीं, अस्सी में तलवार अंदर। भाष्य देखा ध्यासती आत्मा देव समान, भणते बन्ने भिन्न थे प्रगट लक्षण जान। दे बन्ने भिन्न છે, એના લક્ષણથી તમે સમજો કે શું છે લક્ષણ જાણો। शक्कर और नमक दो डिबिया एक समान सफेद है, बारीक चीप बारीक है। शक्कर और नमक क्या दोनों एक है? बोलो बाबू, जोर बोलो ना, कुछ को जोर बोलो। क्या प्रमाण यहाँ लगे करके? स्वाद लेकर कहा और अंत ने कहा मैंने इसका स्वाद लिया कि ये नमक है। स्वाद लेने के पहले के नमक के तुम्हारे ज्ञान में क्यों था? तुमने स्वाद लिया और मैं तो नहीं, ये शक्कर है। नहीं महाराज तुम भी चक्के देखो, ये खारा है इसलिए नमक है। ये पक्की बात करते हो, ऐसे ये कह रहे हैं। जिस शरीर को अनंत से आज तक हमने अपना माना, यानी इनके लक्षण जाने, जैसे शक्कर मीठी है, नमक खारा है, दिखने में भले ही दो दिखे, एक समान दिखे दोनों, फिर भी लक्षण भिन्न है। ऐसे आत्मा का लक्षण सड़न गलन, शरीर का लक्षण सड़न गलन विध्वंस संगे शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श पाला, जिसको हम उद्गल परमाणु कहते हैं। परमाणु से ताकि अणुओं बने हैं, सारे परमाणु का संग्रह। तो तुम लक्षण से जानो कि ये भिन्न है। और आत्मा का लक्षण क्या है? बेटे बोले चलो ध्यान हिसाब ढूंढो ना, तो बहुत ज्यादा होशियार है, हिसाब ढूंढो। बोलो आगे साहब जी, माथे के हाथ नहीं जोड़ो, नास्तिक वाला मनुष्य का है हाथ जोड़ता है। आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन, जिसमें ज्ञान दर्शन है, चैतन्य शक्ति है, वो चेतना जिसको हम ज्ञान में आत्मा नाम दिया है, जीव नाम दिया है। एक में ज्ञान दर्शन है, शरीर में ज्ञान दर्शन नहीं। इसका प्रमाण बताओ। किसी का शव पड़ा है तो उसको व्याख्यान सुनाओ ना, वो सुनता है क्या?
शव पड़ा है, उसको कब सुगंध ले, क्या लेगा? काय जो महत्वपूर्ण चीज की महत्वपूर्ण तत्व था जानने वाला और देखने वाला, वो वहां से निकल गया। ये तो पुद्गल का शरीर पड़ा है, मुर्दा शरीर पड़ा है। आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। आत्मा निकल, जब तक चेतना बैठ जाए, बुढ़ापा है, सुनाते हो, करते हो, स्वाध्याय कराते हो, तो मुर्दन कराओ। सर्वशक्तिमान इस संसार का जो तत्व, समस्त शक्तिमान तत्व है, वो तत्व है चेतन, जीव द्रव्य। संसार से सबसे बड़ा अनमोल है। जो अनमोल है उसको समझने का कभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, और जो बिखरने वाला है, मिटने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, उसको जान पकड़ के बैठकर उस मुर्दा माटी का श्रृंगार कर रहे हैं। माटी नहीं तो क्या है? माटी से ज्यादा क्या है? फिर भी जब तक चेतना इसमें है, तब तक ये शरीर की महान उपकारी है। चेतना निकलने के बाद इसका कोई काम नहीं, ये जलाने के काम का है, जलाने का काम का है। तो हम शरीर पर ही जी रहे, शरीर पर ही सब कुछ मान रहे, इसका मूल कारण है मोहनीय कर्म से हम प्रभावित हैं। मोह आत्मा पर नहीं, शरीर पर मोह है, और शरीर पर इतना मोह है कि आदमी अमूढ़ जैसा बन रहा है, जानते हुए मूर्ख बन रहा आदमी कि जो अलग, ठीक है शरीर का उपयोग किया जाता है, जब तक चेतना उसमें बैठे शरीर का उपयोग किया जाता है, पकड़ा नहीं जाता। ये पकड़ में कभी आएगा नहीं, यथा उम्र के समान धीरे धीरे परिवर्तन आया है। आप जन्मे के बाद का फोटो देख लेना और अभी का फोटो देख लेना, हर छोटा फोटो है नहीं घरे, दोनों को देखो, तीर्थंकर इसको रोक नहीं सकते। तुम कितने ही इसका श्रृंगार करो, कितना ही करो, मसाज करो, श्रृंगार करो, कितने ही तेल लगाओ, ये शरीर कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, ये सड़ेगा, गलेगा, मिटेगा। सनातन सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। तो मोह कर्म से हम जो प्रभावित इतने हुए हैं, 8 कर्मों का राजा है, सारे संसार पर इस मोह कर्म का प्रभाव जाता। तो मोहनीय कर्म में पहले हमने सम्यक दर्शन को, मिथ्यात्व को लेकर चर्चा की, जिसको दर्शन मोह कहे। दूसरा हमने कषाय चारित्रमण, कषाय है जो आत्मा को कष्ट पर बांधे, उसके भेद है क्रोध मान माया लोभ। तूफान चल रहा है क्रोध मान माया लोभ का, भान नहीं, बेभान होकर चलता है, बेभान होकर बोलता है, बेभान होकर मन में चिंतन करता है, और ये हमने अपनी जवाबदारी ठीक से नहीं संभाली, अगली तैयारी कर ली। और इस कषाय चारित्र मोह में अगला आता है नो कषाय चारित्र, जो कषाय तो नहीं है परंतु कषाय से कम भी नहीं है। नो कषाय चारित्र, जो स्वयं कषाय तो नहीं करता पर कषायों को भड़काने का काम करता है। नो कषाय चारित्र क्या करता है? कषायों को भड़काने का काम करता है। जैसे हम भी किसी आजू बाजू परिवार वाले भड़काते, उनके परिवार तोड़ते, पर ये कर्म भी नो कषाय चारित्र मोह, क्रोध को भड़काता है, मान को भड़काता है, माया को भड़काता है, लोभ को भी भड़काता है। ये नो कषाय, इन कषायों को उत्तेजित करने वाला नो कषाय चारित्र मोह है। और इस नो कषाय चारित्र मोह के 9 भेद है। आपने सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक से जब हमारे रोजमर्रा जीवन में जाता है। जिससे कहते हैं ना, चिमटा लेकर बाजू में सरक जाए, ये ऐसी नो कषाय है। किसी को बच चिमटा लेकर बाजू में सरक, दूसरों कंधों पर गोली चला रहे सकते। तो इसमें पहला जो कषाय है नो कषाय, हास्य, हास्य, औरों की हंसी मजाक करना महाभयानक है। नो कषाय कमजोर मत समझना इसको भी। औरों की हंसी
हंसी मजाक करना, चतुर्विध संग की मजाके उड़ाना, किसी का अवर्णवाद करना, मखौल करना, शरीर के अंगों का अंग ठीक करने तो उसके मखौल उड़ाना, मजाके उड़ाना। जैसे अष्टावक्र, कौन हुए अष्टावक्र जी? 8 बांध जिनके शरीर में, महान पंडित हुए। जनक राजा की सभा में सारे पंडित उनको हंसने लगे, मजाक उड़ाए, मखौल उड़ाए और तीव्र कर्म बंध का कार्य, खिलखिला कर हंसना, जोर जोर से हंसना रोड पर। यहाँ ये मोहनीय कर्म का प्रभाव है, जोर जोर से हंसना। जन तत्वार्थ राजवार्तिक में उन आचार्य का उत्प्रहास दीनता पूर्वक, किसी की गरीबी को देखकर भी हंसना बंद करो ये सब, किसी का अवाढव्य शरीर को देखकर भी हंसना, किसी की 5 इंद्रियां ठीक नहीं, व्यवस्थित नहीं है, उसको भी देख कर हंसना। ये कर्म तीव्र बन रहा है, मोहनीय कर्म, विकार उत्पन्न करने वाली हंसी हंसना, जिसमें अंदर में विकार जागे 5 इंद्रियों के प्रति और भोगों की भावना जागे, वो ऐसी हंसना। विदूषक कहाँ होता है? विदूषक जीवन सर्कस वीडियो, खबर एक क्या सर्कस है। विदूषक जैसी मजाके करना, जो देखने को सर्कस में जाते हैं, विदूषक अलग अलग चेष्टाएं करता है और देखने वाले जोर जोर से हंसते हैं। विदूषक जैसा भंड को चेष्टा करना, 8वां फूल, भंड को चेष्टा, शरीर के अंगों का ऐसे विचित्र करे और विचित्र करके हंसाना, गंदे जोक्स कहकर हंसाना, गंदे जोक्स, पता नहीं कैसे कैसे, और किसी को अप्रैल फूल करके भी हंसाना। तीव्र बंध का कार्य, ये तुम्हारे दैनंदिन जीवन की बात है। हंस रति अनुकूल में सुख मानता है, प्रतिकूल में दुख मानता है, प्रतिकूलता में पीड़ा का अनुभव करता है। प्रतिकूल धारा चले और उसको अनुकूल बनावे अपने पुरुषार्थ से, तो उसको ज्ञानी कहा जाता है, समझदार कहा है। हमें तो अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूलता खड़ी करनी रति, और अति प्रतिकूल में पीड़ा का अनुभव करना, शोक। अगला शोक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक चिंता, संताप, विलाप, रोना, रात दिन रोता रहना, ये सारे कारण होने इसको लेकर। पैसे वाले भी रो रहे, मिलेंगे ठेका नहीं मिले तो नहीं मिलाएंगे, कौन सा पैसा कम हो गया रोना। अरे रोना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, हंसना तुम्हारा स्वभाव। हर परिस्थिति में जिसने अपने आप को संभाल लिया, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर हालत में जो शांत है उसको क्या कहते हैं? कौन बताए? हर हालत में जो शांत है, चित्त करने गीता के वचन भगवान महावीर ने क्या कहा इसको? उस साधना का नाम क्या है? तुम बैठे हो ना अभी, सामयिक, उसका नाम सामयिक है। अनुकूल चाहे प्रतिकूल परिस्थितियों जिसने स्वयं को संभाल लिया, उसका नाम सामयिक है। और जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, विचित्र वातावरण में अगर वो रोता ही रहे, संताप करे, विलाप करे, घर घर में नहीं तमाशा है आज। हर घर में कौन बच रहा है बताओ, थोड़ा बच्चों इन बातों से। क्यों करता है? खुद भी रोता है, दूसरों को भी रुलाता है। रोज ध्यान नहीं हुआ,
कि पीट पीट के रोवेगा ना, वो रौद्र ध्यान में जाएगा। ये रोना उसको शोक कहते हैं। जीवन तथा अध्यात्म में शंका करना, ये बात तो सही है क्या? उसका भय लगता है। अगला है भय। नो कषाय में, जो कषाय नहीं पर बड़ी तेजी करता भय, भयाक्रांत होकर तप छोड़ देवे, संयम छोड़ देवे, भाषा छोड़ देवे। आज संसार भयभीत है। लोक चारित्र का सारा उदय, सारा संसार भयभीत है, समाज भयभीत है, घर परिवार वाले भयभीत है, तू स्वयं भी भयभीत हो और तू निकलते हुए है ना। अगर जिसके मन में ऐसा भय है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। धर्म तो अभय दान देता है, अभयता देता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा घृणा करना, किसी से नफरत करना, घृणा करना, घृणा जैसा व्यवहार करना है। एक खाली कीचड़ से भरकर आए कोई सुअर भी यहाँ आ जाए तो घृणा करते हैं उसको, करते क्यों करें? कुत्ते को, छोटे बच्चे को लेकर गोद में बैठ जाओ, एक खाली सुअर के बच्चे को लेकर बैठा गोद में, तुम्हारे बैठा जाओ गोद में सुअर को, क्यों? उससे घृणा होती है। प्रभु तो किसी से भी घृणा करना नहीं कहता। पशु को छोड़कर हम इंसानों से घृणा कर रहे हैं, और यही घृणा महापुण्य कर्म में बंधन का कारण पड़ रहा है। सामने एक बड़ा दर्पण था, वो दर्पण बड़ा साफ सुथरा, और उस दर्पण में एक नारी अपने रूप को निखारती जा रही है, चेहरे को सुधारती जा रही है, शरीर को सुधारने की और अच्छा दिखने की कोशिश चल रही है। दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर चमक कैसे आए बार बार कर रही है। तो नारी दर्पण में देखकर ध्यान से सुना, अपने आंख को सजाया जा रहा है, चेहरे को निखारा जा रहा है। कारण प्रत्येक व्यक्ति की आकर्षण का कारण बने, प्रत्येक व्यक्ति के देखने वाला आकर्षित हो जाए, इस तरह सजाया जा रहा है, व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बने। अलग अलग अलंकार पहनी जा रही है, वो बराबर नहीं लगा तो वो बोलती है दूसरा आभूषण में लगाती है, वो नहीं छूटा हो तो तीसरा आभूषण लगाती जा रही है। यानी तुम्हारा चेहरा नहीं देखते, तुम्हारा चारित्र देखते, और तुम चेहरे देखते रहते। यानी चारित्र की बात है। परमात्मा महावीर चारित्र की धारा बहाई है, चेहरे की नहीं। बार बार आभूषण बदले जा रहे, बार बार सजाया जा रहा है, बार बार चेहरे का सौंदर्य कैसा निखरे, सौंदर्य कैसा सुंदर बने, ये सारा पुरुषार्थ चल रहा है। इतने में घर के बाहर से एक मुनिराज जा रहे हैं। मुनिराज, और मुनिराज का चेहरा उस आरिसा में आ गया, उसका प्रतिबिंब, मुनि का प्रतिबिंब उस आरिसा में आ गया। मुनिराज आहार चर्या के लिए जा रहे थे, और एक उस नारी के रूप में दूसरा रूप टकराया, जो उसके कुरूप जैसे दिखने में आ गया। ये बीच में कौन आ गया इसका कुरूप, और जो रूप बनकर आया था मुनिराज तेरा, घृणा हुई उसको, उस नारी को घृणा हुई, नफरत की, यदि बीच में कैसे आ गया।
मन में अलग अलग भाव है और वो अपने सौंदर्य को चमका रही है, तृप्ति का अनुभव कर रही है रूप को देखकर। रूप दीवानो रूप न पाए, काम दीवानो काम न पाए, राम दीवानो राम समाये। सजावट चल रही है और भी अचानक आलिशा में देखते देखते आलिशा में जिसकी चाहना नहीं थी वो आ गया, शरीर में कोड़ उठ गया। जो रूप सजा रही थी उसके शरीर में से कोड़ उठ गया। ये क्या आ गया? मेरे रूप के बीच में ये कुरूपता क्यों आ गई मेरे लिए? इतने समय तक तो रूप का रसपान कर रही थी और अब वो रूप बदल गया। कब रूप बदलेगा पता नहीं है, कब क्या होगा पता नहीं है। आज अच्छा लग रहा है, ऊपर सजाया जा रहा है, आने वाला अगला समय क्या होगा पता नहीं, कोई पता नहीं। फिर सजावट तो चलेगी, सजावट तो हमें चारित्र करना है, चेतना भी करना है। धीरे धीरे रूप कुरूप हो गया, शरीर में से कोड़ जलने लगा। वो देख लिए क्या हो गया अचानक, ये शरीर ऐसा क्यों हुआ? और वो जो रूप सजाया जा रहा था उसको चाहने वाले हजारों लोग थे। जब तक शरीर का सौंदर्य था, इस पुद्गल का सौंदर्य था, सुंदर था, तब तक हजारों लोग उसके पास आते और उनको ही रिझाने के लिए उसने अपने चेहरे की सारा सौंदर्य बढ़ाने का प्रचार किया। पर कुछ समय के साथ ही वो रूप बन गया। क्या है शरीर में? देखो आप, यानी इस शरीर में हाड़ मांस और क्या है? अब ये शरीर इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, सारा सौंदर्य खत्म हो गया। अब कौन पास में आवे बताओ? तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाए, आंख से पानी आवे, नाक से पानी आवे, लाड़ पड़े, तो जाओ तो उनके पास एक नर्स रखते तो सेवा करना। नर्स ने जन्म दिया माँ बाप, शरीर में बदला हटाएगी तो माता पिता के पास जाना की करेंगे तो बदबू बढ़िया है, सारे शरीर में नहीं है बदबू, नहीं तो क्या अंदर में मत करना, फजीती होगी है। यानी मशहूर जमाना हो जो उसने नमकी से दिल छीन लिया करता है जो शक्ल हंसी से, उसके हो कोई जख्म कटे जिस्म कहीं से, हमारे छोटे पीप का खून का कहीं से, देखे न नजर चाहने वालों की पलट के, मक्खी के सिवा गैर कोई पास न फटके, देखे न नजर चाहने वालों की पलट के, मक्खी के सिवा गैर कोई पास न फटके। है सनातन सत्य जो चाहते थे भाई जवानी में खूब चाहते, डायलॉग यू बताओ लोग पता नहीं कितनी नाटकीयता परिवार में भी चल रही, आपस में भी नाटकीयता सारी। ये नाटक है, संसारिक नाटक है। नाटक उसको कहते हैं न टके एनु नाम नाटक, जो टिकता नहीं उसका नाम नाटक है। सब चाहने वाले दूर हो गए। अनुभव कर लो अपने घर में, समाज में ले एक बार में रख दिया उसको कि क्या परवरिश करती है, मैं ज्यादा बोल तो तुम्हारी तजदीद करना नहीं चाहती। अब उसे चाहने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे जो जहाँ रहती थी बंगले, वहां बदबू उठने लगी। कौन तो पानी पिलाने वाला नहीं, कोई उसे रोटी खिलाने वाला कौन थे वहां पर। फिर नगर पालिका को संदेशा दिया जाए, यहाँ बदबू बहुत आ रही है। नगर पालिका का ठेला आया, ठेले में डालकर दूर कहीं खेतों में डालकर, जहाँ हवा भी नहीं मिले, रोशनी नहीं मिले,
ऑक्सीजन ठीक से नहीं, वहां जाकर फेंक दिया उसको। थोड़ी सी भूल करी, मालूम, थोड़ी सी भूल करी, मुनिराज का वो चेहरा उसने जब आयशा आया, उसने घृणा की, नफरत की, नूक चाचा तड़प 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 कर मर गई। कोई जलाने वाला नहीं, कोई नहीं जलाने, वो भी नहीं। और वहां से आयुष्य पूरा करके नारी सुवर्ण के रूप में गई, सुअर बनकर गई, सुअर नहीं। और वहां पर एक सुअर तेज गति में गई, सुअर की योनि में गई। एक समय के उपरांत पुण्य का अवसान हुआ, पर पाप का अवसान नहीं हुआ। पाप गया नहीं, पाप तीव्र बना हुआ है। और काम छात्र के अनादि के वो भोगों के संस्कार लेकर उस सुअर में बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद उसने के बच्चों को जन्म दिया। सुरक्षित जगह में बच्चों को जन्म दिया। सुअर ने वहां बैठ अपने बच्चों को लेकर, किसी भी गति में हो, किसी भी योनि को आकर सुअर ने भी एक मां के अपने बच्चों की रक्षा करी। सुअर और अचानक उन्हें ऐसा कर्म उदय में आया कि वहां आग लग गई, और उस आग में सारे के सारे बच्चे और सुअर भस्म हो गए। वहां से वो सुअर ने आयुष्य पूरा करके गधे की योनि में आई, कुत्तिया की योनि में आई। वही काम शास्त्र और वही भोग शास्त्र। इरेंज में गए तो संस्कार छूट चुके हैं, ये छूटने तो सिर्फ मनुष्य जन्म में छूटने, और कोई गति भोगों से मुक्त नहीं हो सकती। होता है तो सिर्फ मनुष्य होता है। भोग छोड़कर योग की बातें अन्य जगह नहीं, मनुष्य में, और वो भी कर्म भूमि का मनुष्य, बाकी नहीं है। कितनी कर्म भूमियां हैं वो मालूम तो कोई नहीं पूछे। 15 कर्म भूमियां। कर्म भूमियां ने सब कर्म करके जहां से जीव मुक्त हुआ जा सकता है, वो कर्म भूमियां। 5 भैरव, 5 ऐरावत, 5 महान। ज्यादा भैरव मत लेके न माथा मत जाती है, तुमको भी संभालना है। और वो कुत्तिया के रूप में जन्म, वो कुत्तिया ने देख लिया कि अब बच्चे जन्म देने वाले हैं, दूर कोई खंडहर जगह एक दीवार है, और वहां खड्डा खोदा, उसने खड्डे में उसने बच्चों को जन्म दिया। कुछ ही समय, दिन भी नहीं, कुछ ही समय, और वो दीवार गिर गई उस पर। दीवार जैसे ही गिर गई, सब मर गए, सब बच्चे मर गए। कर्मों का खेल को देखो, तमाशा। वहां से निकलकर एक मछुआरे के घर में जन्म लिया उसने। मछुआरे के जहाँ रात दिन मच्छियां बेचने का काम करता है। हम वहां से निकले तो हमको बदबू आती है, पर मछुआरा रात दिन उसी घर में है, पर उसकी गंध ही वैसे बढ़ी, उसको मछुआरे की दुर्गंध नहीं आती। और कन्या रूप में उसने जन्म लिया, है ना? क्या तमाशा है। परमात्मा की मान सुनकर एक एक समय की कीमत करो, एक एक सांस की कीमत करो। देखो कैसी दुर्दशा हो रही है जीव की। एक सांस खाली मत खोजे खलक दुनिया रे बीच, एक सांस खाली मत खोजे खलक दुनिया रे बीच। कीचड़ कलंक का अंक धोना वे तो धोए ले, उर अंधियार बीच पाप को अंधकार भयो, उर अंधियार बीच पाप को अंधकार भयो। ज्ञान की चिराग जोड़ा वे तो जोई ले, ज्ञान की चिराग जोड़ा वे तो जोई ले। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा मूल, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा मूल। परम प्रभु से प्यारो होनो को तो होए रे, क्षण भंगुर देही जामे जन्म सुधार ले, क्षण भंगुर देही जामे जन्म सुधार
उधार ले रे, बिजली रे धमके मोती कोना में तो कोई रे। बिजली की झलक है ये तो, इंद्रधनुष की झलक है। बिजली चमकी आकाश में, थोड़ी सी चमक दी, जीवन को सार्थक कर। ऐसा ही बिजली के समान क्षणभंगुर ये जीवन है। असूचि में सूची बैठा है तुम्हारा परमात्मा स्वरूप आत्मा, असूचि में अनादि से बैठा, उसको बाहर निकाल। एक सांस खाली मत हो। उसने गलत सांसें लगा दी, मुनिराज के उसको आलिशा में जो बिंब आया, प्रतिबिंब आया, तो उसको घृणा कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली। और वहां मछुआरे के घर पर जन्म लिया। वहां पहले तो मच्छियों की दुर्गंध, अब वो लड़ जाए तो मच्छियों से भी कई गुना ज्यादा दुर्गंध उसके शरीर में आ रही है, दुर्गंध। परिवार वाले वो गंध भी सहन नहीं करते। जिसने मछलियों की गंध सहन करी, उस लड़की जन्मी जो थे उसका दुर्गंध जो शरीर में आ रहा, कोई सहन कर नहीं पा रखे। सब ऐसे आप नाक बंद करके चल रहे हैं। परिवार वालों ने उसका नाम दुर्गंधा रखा, दुर्गंधा नाम। घर वाले परेशान है, बहुत परेशान। अब फिर निर्णय लिया गया और सभी परिवार वालों ने दुर्गंधा को वहां से उठाया और एक खेत में ले जाकर फेंक दिया। ये दशा जो परमात्मा भीतर में बैठे, परमात्मा स्वरूप आत्मा की ये दुर्दशा हमने नहीं की है, दूसरों ने नहीं की। तुम स्वयं उसके निर्माता हो, तुम स्वयं जवाबदार हो कि कहां से कहां पतन हुआ, कैसा पतन हुआ, कितना विचित्र पतन हुआ। पड़ी पड़ी पानी पानी पानी, कौन सा कौन पानी 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 करके तड़प रहे। बेचारे खेत में पड़ी थे, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। ऐसी घटनाएं अपने घर में भी होती है। घर ऐसा बना हो कि घर में रहने वाला हर कोई अपने से पूछे, हर एक की जिसको जो आवश्यकता है, जिस समय की आवश्यकता है, अपने तन मन धन को सेवा में लगाओ। घृणा मत करो, शरीर बुरा हो गया तो भी घृणा मत करो। इसी शरीर में से तो तुम्हारा जन्म हुआ है। कहां से हुआ है? कहां से हुआ है जन्म? फैक्ट्री में होता है कोई? जहां से जन्म हुआ है, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, जिस समय तुम जन्मे तो घृणित अवस्था में थे कि नहीं? हम करो किसने साथ किया? बचपन में तुम्हारा साथ किया तो बुढ़ापे में तुम उनके साथ करो। एक आदमी लगा के एक बाइक लगा दी, सही है करते और क्या जन्मदिन वाले इतना बोले, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्मदिन वाले इतना बोले। अकेली तड़पती रही, कोई पूछने वाला नहीं, देने वो खाना खिलाने वाला नहीं, खाना नहीं तो खिलाने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं, तड़प रही है। पुण्य कमजोर पड़ा हुआ था, असहनीय दुख उस दुर्गंधा को हुआ। पाप के परिपाक मैंने पाप के उदय में ये दशा बनी जीव कितनी भयानक दशा। इतने में उधर से कोई जा रहा, आवाज आई पानी 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 करते। जिधर से आवाज आ रही थी उधर से वो मुनिराज उसके पास वहां पहुंचे। मुनिराज पहुंचा रहे कौन सको, महामुनि उधर से ही पहुंचे। उस दुर्गंधा ने देखा
जिसके चेहरा चमकाया नहीं गया तो भी चेहरे पर ओझ है, चेहरे पर तेज है, वो साधना का तेज था, क्रीम पाउडर का तेज नहीं था, साधना का तेज था। दुर्गंधा देख रही है, कोई सजावट भी नहीं की, कितनी अच्छी दिख रही, कितनी सुंदर दिख रही है, कितना तेज है चेहरों पर। मैंने साधना पूजा दिन भर 3 बार पाउडर लगा कर नहीं तो ब्यूटी पार्लर फिर 5 रुपया दोगे तो दो ना। ब्यूटी पार्लर में कितने पैसे जाते हैं, कितना पैसा जाएगा? नहीं फिर मेंस पार्लर वाला हो, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, कितना ही करो, आधा घंटे का वो तेज नहीं रहे, थोड़ा पसीना आया कि गए वो देख तो घूमने रहता है, बैठे उसके पास, सूर्य अभी ढला नहीं, काफी समय था, मनीराज बैठ, वो देख, मनीराज ने पूछा कैसे हुआ? इतने प्रेम से बोलने वाला कोई पहली बार में अब कैसे हुआ? मैं कैसे हूं, मैं दिख रही, मेरी स्थिति क्या है आप देख रहे हो गुरुदेव। ये मन अब आपकी ओर आकर्षित हुआ, क्या स्वरूप निष्ठ मनीराज है जो स्वरूप की साधना कर रहे हैं। मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन चेतना नाम वाला मेरा स्वरूप है। अब कौन हो, मैं कौन हूं, ये विषय अभी नहीं। दुर्गंधा तुम्हारी ये जो कजियत है, तुम अपना अतीत देखो। मुनिराज समझा रहे हैं, 2 द्रव्यों की भिन्नता, आत्मा और शरीर अलग अलग है, दोनों के लक्षण बता रहे हैं और उनको समझा रहे हैं स्वरूपता की बात। दुर्गंधा उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हो चुके थे और मुनिराज ने कहा दुर्गंधा को समझने की चेष्टा करो कि तुम पहले हमें क्या चीज देखो, जरा शांत बनो, बिल्कुल शांत, और मैं जो कहा रहा वैसी अंतर से विचारधारा प्रकट करो। और उसी में दुर्गंधा को जाति स्मरण ज्ञान, पूर्व भोग का ज्ञान हुआ। ये मति ज्ञान का भेद किसको भी हो सकता है। जाति स्मरण, पहले कहते थे 900 भोग देख सकते हैं, अब तो लाखों भोग ही देख सकते हैं जाति स्मरण ज्ञान में। पर वो लाखों भोगों में सन्नी के भोग होने चाहिए, असन्नी के, जिसमें विचार करने की शक्ति है, वो भोग वाले अपना जाति स्मरण ज्ञान में अपना भोग देखता है। उस दुर्गंधा देख रहे, पूर्व के भव सारे देख रहे, जहां से वो आयशा में रूप संवार रही थी, वहां से वो देख, तुमने क्या किया दुर्गंधा, कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम आयशा में देख कर शरीर के सजावट कर रखी थी, सौंदर्य निखार रही थी, लोगों के आंखों का आकर्षण रहे, ये पुरुषार्थ गलत पुरुषार्थ तो तुमने किया और पांव को भरी जिंदगी वहां से बिगड़ते बिगड़ते तुम यहाँ आई हो। उस समय तू रूप में डूबी हुई थी, रूप निष्ठ थी दुर्गंधा, आज तुम स्वरूप निष्ठ देख रहे, अपने स्वरूप को, असली स्वरूप क्या है। तब तुम्हें आयशा में अपनापन था, आज इन चरणों में तुम्हें अपनापन है। उस समय तुम आयशा में अपनापन देख रहे, आज आदर भाव की दृष्टि से तुम देख रही हो, उस समय तुमने अपमान की दृष्टि से देखा थे। मुनिराज को घृणा में अपशब्द बोली तुम, जब आयशा में रूप सजाया जा रहा था तो तुमने अपशब्द यूज किए, वहां पर उपयोग में किया, घृणा की, नफरत की। जब मुनिराज का प्रतिबिंब दर्पण में आई तो तुमने कितना अपमान किया, मेरा अपमान नहीं किया तुमने, तेरी आत्मा का अपमान। तू स्वयं जवाबदार है दुर्गंधा इसके लिए, वहीं से तुमने अगली तैयारी तुमने फुटने की, कौन जवाबदार है दुर्गंधा। लेकिन आज आकर्षण का केंद्र दर्पण नहीं है, जब वो था आज आकर्षण का केंद्र थे
प्रभु संतों के चरण है। वो बेटी संत सारा अतीत का ज्ञान करा रहे, अतीत की बातें देखो कर ध्यान करा रहे हैं, वो देख रहे। कारण वहां अलग थी, आज दुर्गंध है। अब वो दुर्गंध को हटाती हुई यानी शरीर का ध्यान नहीं, वो सुगंधा की ओर जीवन चल रहा है। तो मेरा के चरण में वो वहां सोई प्रीत है, पर ध्यान अब शरीर पर नहीं, निज चेतना पर। सुगंधा की ओर जाने का रास्ता और भविष्य में सम्यक दर्शन की ओर जाने का रास्ता यहाँ से निकलता है, जहाँ मुनिराज के चरणों के प्रति एक आकर्षण है और जीवन में चारित्र के प्रति एक आकर्षण है। जीवन बदलता जा रहा है। यही से सम्यक दर्शन का स्तोत्र निकलता है, जहाँ संतों के चरणों में बैठकर सत्य को जानने की तत्वों को जानने का प्रसार होता है। तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम, सुना है बरोबर है। तत्वार्थ तत्व जो है, स्वभाव जो है, जीव जी पाप पुण्य आश्रम सोकर विवेकरा बंधुर 9 से 9 तत्व 7 पदार्थ 9 पदार्थ 7 तत्व है। इतने को भी ठीक से समझ लिया और वैसा अनुभव करने का पुरुषार्थ किया तो वहीं से तुम्हारा सम्यक दर्शन का फव्वारा या झरना बाहर आ जाएगा। और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का कर्णधार है, सारथी है सम्यक। उस समय तुम शरीर को देख करके आज तुम्हारा उपादान यानी तुम्हारा पात्र पवित्र होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, कभी पाप है कभी पुण्य है, दोनों में भी बिलखो मत, दोनों के साथ अटैचमेंट मत करो। यह उद्गत की अवस्था है, सड़ेगी गलेगी मिलसेगी खत्म होगी बिखर जाएगी। ये शरीर बिगड़े बिखरे उसके पहले संयोग का अनुभव करो कि मैं कौन हूं और कहां से आया, कौन हूं मैं, खाने मालूम कौन कौन हूं मैं, मंगल भाई हूं दीदी खाना तुम भी क्या परिचय दोगे, तुम्हें पूछो कौन हो। अमुक अमुक गांव में इतने बड़े मिल का मालिक हूं, हाँ मिल का परिचय दे रहे तो तुम्हारा परिचय दे रहे हो तुम। मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, इतने मिले इतने बंगले, मैं थारा साथ थोड़ी चलने वाला है। किसका परिचय दे रहे हो, चैतन्य परमात्मा स्वरूप आत्मा का परिचय जड़ चीजों से दे रहे हो। यही तो हमारी अज्ञान दशा है कि पर द्रव्य को लेकर बुद्धल शरीर को लेकर धन दौलत देकर अपना परिचय दो और कदाच वो धन नहीं रहा, कदाच कोरोना काल में खत्म हो गया, फिर किसका परिचय दोगे, किसका परिचय दे रहे हो तुम अपना, तुम्हें अपना परिचय तो तुम्हारा मेरा परिचय क्या है, कौन हूं ये भी मालूम नहीं है। और वो मुनिराज उसको करा रखा दुर्गंधा को और कह रहे दुर्गंधा तुम शांत रहो, चिंतन करते हो। और दुर्गंधा शांत है, मुनिराज उसको सारी बातें समझाकर उसने मुनिराज के पास व्रत लिए। क्या लिए, धम्मं शरणं प्रवज्जामि, अर्थ पूछो तो आगे नहीं, कितनी मुंगली क्या हुई, धम्मं शरणं प्रवज्जामि आता है कि लास्ट में, वो भी मालूम नहीं कि कौन सा धर्म है। धम्मं शरणं प्रवज्जामि, मैं धर्म की शरण जाता हूं और वो धर्म है चारित्र धर्म, व्रत या महाव्रत। खाली सुनंद्रा रसिया मत बनो, खाली सुनने में मजा नहीं आएगा। इस जहां में उसने बड़ी बात करी, जिसने अपने आप से मुलाकात करी, अपने आप से मुलाकात। शरीर के इसमें लटके हुए हम लोग तन पोषणे जो आयुधों से, तन पोषणे जो आयुधों से, ध्यान नहीं तन पोषे क्यों आयुधों से,
सारी उम्र तन की शोभा बढ़ाई। देख लेगी मूरत पाके तन पोषे क्यों आयु जो से बनेगी मूरत पाके सोच हित कुछ निज आत्मा का यह तन तज के जाती यादी भट तन की पोषण कर रहे हो, शरीर की सुविधा देख लो, आत्मा रो रहा है, अंदर रो रहा। कब तक रोते रहोगे? कब तक भटकते रहोगे? और उसने व्रत लिए चैत्र छल सावकाशा मुनि राम ने उसको व्रत दिए और वो व्रतों को परिपालना करती हुई वनचिताओं में परिपालना करती है। धीरे 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 आयुष्य खत्म होता जा रहा है। दुर्गंधा का आज स्वरूप निष्ठ में बैठे रूप निष्ठ में आज अमृत तरस पाया गुरुदेव के चरणों में देख कर व्रत की श्रावक बना। जो परमात्मा महावीर के 4 तीर्थों का 2 तीर्थ के साथ श्रावक स्वामी का और धीरे 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 आयुष्य पूरा होता है। और आयुष्य पूरा करती हुई वो चेतना वहां से उठी और कृष्ण महाराज की पटरानी रुक्मिणी बनी। कृष्ण महाराज की पटरानी गिरी तो इतनी गिरी कि कोई पता ही नहीं। और उठी तो ऐसी उठी कि देवकी नंदन कृष्ण महाराज की धर्म पत्नी बनी। और जिसकी कोख से प्रद्युम्न जैसे एक उसी भूमि में मोक्ष जाने वाली आत्मा जन्मी। ये रुक्मिणी की कर्म कथा है। प्रद्युम्न कुमार जैसे पुत्र को जन्म दिया, ये उसी भूमि में मोक्ष। आई महलों में, गई चरणों में, आज निम्नाथ भगवान के चरण में गई रुक्मिणी। और वहां जाकर पुनः परमात्मा की वाणी सुनी। निम्नाथ भगवान कृष्ण महाराज के साथ में थे, पटरानी के साथ में थी, गई परमात्मा की वाणी सुनी। बांसुरी जैसे मधुर लगी। जीवन विकास होने के तैयार है। और महलों में आके तुमने कितनों को दीक्षा दी, कितने दीक्षा दी, द्वारका नगर से कितने निकले, धर्मदाता लिखे। क्या हम उधर आगे पत्र मांगते था देव कृष्ण महाराज ने क्यों नहीं, तुम्हें भी जाना है, तुम भी जाओ। मैं दीक्षा ले नहीं सकता। कल पूर्व में नियाना किया था, कल बताया नियाना किया था, बोली की थी मेरी करने का फल हो तो मैं जगत वल्लभ बनो, दुनिया का लाड़का बनो। लाड़का तो बढ़ गया, हाड़का तोड़ बढ़ गया। जन्मे जब जेल में, मरे जब जंगल में, और रहे बीचले महलों में। ये कर्म कथा कृष्ण महाराज की और उनकी ही पत्नी के रूप में ये आई है रुक्मिणी। जहां कुछ भी एक सा नहीं रहता, उसी का नाम संसार है। या एक साल परिवर्तन होता होता कैसे अहंकार में आए, कैसे अहंकार थोड़ा रुकने में, उसी भाव में वो भी रुक्मिणी मोक्ष पधार गई। रूप के पीछे मत जाओ, स्वरूप निष्ठ बनो, स्वरूप निष्ठ बनो। तो व्रती महाव्रती महाव्रती नहीं तो व्रती बनो। छोटे मोटे त्याग पछताण लो। छोटा त्याग मानसो नहीं रहे, पची ये दुर्दशा है। आगे ते बस्तियां बस जाती है, उजड़ जाती है, मस्तियां मस्त से उजड़ जाती है। उस जिंदगी ने जिंदगानी का क्या ठिकाना, उस जिंदगानी का क्या ठिकाना। ऐ दोस्त, किश्तियां साहिल पे डूब जाती है, किनारे पर तुम्हारी नाव डूब रही है। मनुष्य जन्म अंतिम किनारा है, फाइनल मैच है मनुष्य जन्म, फाइनल मैच। ठीक से खेले तो मोक्ष, और नहीं खेले तो वो दुर्गंधा जैसी व्यवस्था। ज्ञानी जन कहते बच्चों सावधान
मानो ये एक जन्म है। ये सावधानी समझाने के लिए, दिलाने के लिए आ रहते हैं हमारे परवाजिराम पर्यूषण पर्व एकता शील और शालीनता के साथ। पर्यूषण आया है, आएगा है या कल आवेगा। ब्यूटी पार्लर में जाएगा, मेंस पार्लर में जाना, सामान्य शील और शालीनता के साथ चलो। कारण शील और शालीनता ही हमारा धर्म है, उसी में ही जीवन का मूल्य बढ़ता है। जल बिन तरवर फल बिन सरवर, जल बिन सरवर फल बिन तरवर, रूप न शोभे शील बिना रे, रूप न शोभे शील बिना रे। जैसे काया हंस बिन हीने, जैसे काया हंस बिन हीने, ऐसे प्राणी प्रभु नाम बिना रे। सुमिरन करने मेरे मना रे, सुमिरन करने मेरे मना रे। मन को मान बुद्धि को समझाओ, मन को कहो, क्या मन को संकल्प हो हमारा, इंसान बनेंगे, संकल्प हो हमारा। सिर्फ गर्दन सीधी, आंखें बंद, पेशकल माइंड, वाणी शांत, काया शांत, परमात्मा के शरण में चल रहे हैं हम लोग। अंतर के रूप निष्ठ नहीं, स्वरूप निष्ठ में जाकर प्रभु के शरण में जा रहे हैं। नमो अरहंतां सिद्धां अयर्यां नमो छायां निसंसां, एषो परिचन नमो पारो तद्व पावपणं सं मंगलां सत्तेसिं परमं हरिमंगलम्। चैता भारं वासं चक्रवर्त्यमन्य संति संति करे पत्तो दे मंत्रम्। नमो दं संस्तनं नमस्तं चरितस्सनमो तव सुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम् अरहन्तं मंगलं सिद्धां मंगलं साहुं मंगलं देवली मंगलो मंगलम्। चत्तारि योगुत्तमं अरहन्ता योगुत्तमं सिद्धां योगुत्तमं साहुं योगुत्तमं देवली मंगलो मंगलो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि। केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि। एक साथ प्रभु अरहन्तो